जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आ गए हैं परीक्षण 17 पर। सीधी सी बात है, इसका अर्थ यह है कि 1 से लेकर के 16 तक का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप उन्हें जाकर के देख लें, क्योंकि वो भी वीडियो आज की वीडियो जैसे समान रूप से उपयोगी हैं। आने वाले दिन में और भी परीक्षण अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, 0.25 भागी 0.05 का मान क्या होगा? थोड़ा जूम कर लें। 0.25 भागी 0.05 का मान क्या होगा? देखिए, मैं तो इसको इस ढंग से बताऊंगा, या तो हम इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदल दें, या तो हम कर लें इसको एक पूर्ण संख्या का ही रूप दे दें। हम ये करते हैं कि दशमलव को यदि हम आगे ना खिसका करके पीछे की ओर खिसकाएं 1 और 2, तब जाकर के ये 25 हो जाएगा। तो 2 कदम ये खिसकाए तो इसको भी हम 2 कदम तक खिसका सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा 25 भागी 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका है। तो 5 पचे हो जाएगा 25, उत्तर आ जाएगा 5। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, 0.25 को भिन्न का रूप देंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव के नीचे में हम 1 लिखेंगे, इधर 0 0। उसी तरीके से आप 0.05 को भी भिन्न के रूप दे सकते हैं। दशमलव के नीचे में 1 लिखेंगे और 0 0, ये इस प्रकार से जितने भी अंक हैं उसको आप नीचे में लिख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 25 बटे ये हो जाएगा 100। ठीक है, भागित को हम क्या कर दें, गुणा करें, तो ये जो 100 ऊपर में चला जाएगा और नीचे में हो जाएगा 5। यहां पर 0.05 नहीं है और यहां पर 0.25 नहीं है। मैंने उसको आप लोगों को समझाने के लिए इस चीज को लिख दिया है। ठीक है, ये वास्तव में ये नहीं है, वो तो रफ काम था। ठीक, मतलब क्या है, यहां पर 0.25 को हम 25 बटे 100 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 0.05 को हम 5 बटे 100 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम भागित को गुणा किए हैं तो 5 बटे 100 जो है 100 बटे 5 हो गया है। अब इसको हम कटाना चाहे तो कटा सकते हैं। फिर ये 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो तरीका जो भी हो, उत्तर आएगा 5। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन इसका 5 सही होगा। अगला हम प्रश्न देखें तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 और फिर उसको कर दिया है ऋण से। तो हम इसको थोड़ा सा खिसका दें, हम ले आते हैं इधर। ठीक, तो ऋण कर लेते हैं। फिर हो जाता है 0.02 गुणा 0.02 फिर गुणा 0.02, ये इस प्रकार से। अब करेंगे क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। तो 1 2 और ये हो गया 3, मतलब 0.008 हो गया, ऋण का ऋण। ठीक उसी तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और यहां पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद दशमलव। अब क्या करेंगे कि 0.008 में घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए 0.008 और इसके नीचे में हम घटाते हैं तो दशमलव के नीचे में दशमलव रहेगा। फिर ये 0 0 0 0 0 8, 5 बार 0। ठीक है, अब इसको हम घटा दें, 0 0 लिख दें। उधारी मांगेगा सामने वाले से, तो ये इसके पास कुछ नहीं है, फिर इसको मांगता है और ये इसके पास भी कुछ नहीं है, तो 8 से मांगेगा, तो ये 8 एक दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये 10 होकर के इसको दे देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये 10 जो है इसको दे देगा तो ये 9 हो जाता है, ये 10 हो जाएगा। 10 में 8 गया तो बच गया 2। अब ये 9 है तो 9 लिख सकते हैं। अब ये 9 है, ये भी तो 9 लिख सकते हैं। अब ये कितना बचा है? 7, तो हम 7 लिखेंगे। 0 का 0, 0 का 0, दशमलव का दशमलव। तो उत्तर आ जाएगा आपका 0.007992। तो यहां पर है उत्तर सही, सी ऑप्शन 0.007992, ये इसका सही आंसर होगा।
अगला हम प्रश्न देखें उससे पहले इसको इरेज कर दें। आप बच्चों इनको नोट करते जाइए यदि आपको जरूरत महसूस हो रही है तो, नहीं तो आप हमारे साथ बने रहिए और दोबारा फिर से वीडियो देख सकते हैं यदि भूल जाना होगा तो। हम देख रहे हैं कि 7 क्विंटल 8 किलो और 70 ग्राम बराबर क्या होगा। 7 क्विंटल, एक क्विंटल का कितना किलोग्राम होता है? एक क्विंटल का होता है आपका 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलो होते हैं। तो यहां पर कितना क्विंटल है? 7 क्विंटल। तो 7 क्विंटल का हो जाएगा आपका 700 किलोग्राम। ठीक, 700 किलोग्राम। और यहां पर पहले से ही 8 किलोग्राम है, तो 8 किलोग्राम को हम यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 708 किलोग्राम। और आप लोग जानते ही हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होंगे आपके 1000 ग्राम। ठीक, तो यहां पर तो है 708 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा? 708 किलोग्राम में हम 1000 ग्राम को गुणा कर देते हैं तो कितने ग्राम होंगे ये पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर 708 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 708 तो होगा ही, साथ में 1 2 3 3 शून्य हम डाल देंगे, ये ग्राम हो गया। फिर उसके बाद है देखिए कि 70 ग्राम और है, इस 70 ग्राम को हम जोड़ देंगे 70 ग्राम को, तो हमको उत्तर मिल जाएगा 0 0 का 0 0 7 7 0 का 0 8 और ये 0 और ये 7, मतलब हो गया आपका कितना? इकाई दहाई सैकड़ा और फिर ये हजार 10,000, 7,08,070, 7,08,070। यहाँ पर देखिए 7,08,070 ग्राम, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप पहले क्या करेंगे? क्विंटल को किलो में बदल लेंगे और फिर किलो को आप ग्राम में बदल देंगे और फिर यहां पर पहले से था 70 ग्राम, उसको भी मिला देंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे और 71 पूर्णतः विभाजित होते हैं। दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों का उभयनिष्ठ है? इसको हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर 2 से हम भाग दें तो 60 तो चला जाएगा लेकिन 71 बच जाएगा। ठीक है, और यदि 3 से हम भाग देते हैं तो 71 नहीं जा रहा है। उसके बाद आता है ऑप्शन में हम देखें तो 5, तो 5 में भी वही हालत है। फिर हम देखते हैं 7, तो 7 में ये 60 छूट जाएगा, 70 71 तो भी छूट जाएगा। 11 में हम देखते हैं तो फिर ये छूट गया। 13 में, तो 13 में भी नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जितने भी ऋण संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी इसमें नहीं जाता सिवाय 1 के। तो हम ये मान सकते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 60 और 71 पूर्णतः विभाजित होते हैं, तो वो उत्तर हो जाएगा आपका 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो यहां पर जैसे राम सिंह के घर से डाकघर 300 मीटर दूरी पर है। ठीक है, राम सिंह के घर से डाकघर 300 मीटर दूरी पर है। ठीक है, वह 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से डाकघर पहुंचने में कितना समय लगाएगा? उसकी चाल है 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो कितना मिनट लगाएगा? हम देख रहे हैं या तो ये तो छोटा आंकड़ा है, आराम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में 50 मीटर, तो 2 मिनट में हो जाएगा 100, 3 मिनट में 150, 4 मिनट में 200, 5 मिनट में 250 और 6 मिनट में 300। ये तो हम आसानी से इसको जान लेंगे, लेकिन ये आंकड़ा यदि बड़ा रहता तो किस टाइप का बनाते? वैसे हम इसी को बना रहे हैं। आप क्या करोगे? 300 मीटर को यदि वो 50 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रहा है तो 50 से इसको क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, आ गया 6 मिनट में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, 6 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है जी हाँ, ये बी देखिए, बी ऑप्शन 6 मिनट इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखें कि यहां पर आप देख रहे हो
76 0 0 और बना हुआ है स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक डालने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आपका 9 का विभाज्यता नियम आपको पता रहना चाहिए। 9 का विभाज्यता नियम क्या है कि अंकों को जोड़ने से क्या होना चाहिए, 9 का गुणज बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर अंकों को जोड़ते हैं तो 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, और आप जैसे 9 का गुणज देख रहे हैं कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 13 को 18 बनाना है तो उसके लिए स्टार में हमको जो है 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा 13 5 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए आपका बी ऑप्शन 5। ठीक है, तो यहाँ पर तभी ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि 9 का विभाज्यता नियम का वो पालन करने लगेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि 12/14 में क्या घटाया जाए कि शेष 9/35 रहे। तो एक सा घटाया जाए तो क्या हो जाएगा 9/35। ठीक है, अगले चरण में हम करेंगे क्या कि एक सौ को एक तरफ रख लेते हैं, मतलब ये ऋण एक सौ को इधर पक्षांतर करेंगे तो धन एक सौ हो गया, और ये 9/35 को हम इधर ले आएंगे तो ये धनात्मक आकर इधर ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। तो 12/14 और इधर ऋण हो जाएगा 9/35। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 14 और 35 को हम निकाल लेंगे इसका उत्तम समावर्त्य, तो ये हो जाएगा 14 और 35। हम देख रहे हैं कि 2 से जाएगा 2 सत्ते 14 और 35 को 35 लिख दीजिए। फिर हम ये देखते हैं कि ये जाएगा 5 से तो 5 सत्ते 35, फिर जाएगा 7 से तो 7 एकम 7 7 एकम 7, मतलब हो जाएगा आपका 7 पंचे 35 और 35 दूनी हो जाएगा 70। तो 70 हम लिखेंगे। 14 कितने बार में 70 को काटेगा, तो 14 जो है यानी 7 दूनी 14 5 बार में काटेगा, तो 12 का गुणा हम 5 के साथ कर देंगे, 12 गुणित 5 ऋण का ऋण। 35 कितने बार में काट देगा इसको 2 बार में, तो 2 का गुणा हम 9 के साथ कर देते हैं। ये इस प्रकार से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 ऋण का ऋण और 9 दूनी 18/70। 60 में 18 गया तो कितना आ जाएगा, 60 में 18 जाएगा, इधर 10 में 8 गया तो बच गया है आपका 2, और ये एक उधारी दे दिया है तो ये अभी 5 है, 5 में 1 गया तो 4, कहने का मतलब है 42 बचेगा। 42 बटे हो जाएगा 70, होगा ये कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये 2 तिया 6, 7 में 6 गया तो बच गया 1, शून्य के आगे में जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, ये 35 हो गया। फिर हम देखते हैं ये 7 तिया 21 और ये 7 पंचे 35 हो जाता है 3/5। 3/5 है तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 3/5 है कि नहीं जी, यहाँ देखिए बी ऑप्शन 3/5 इसका सही उत्तर है। ठीक है, बी ऑप्शन 3/5। अगला हम प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में 8 का स्थानीय मान केवल 8 है। 8 का स्थानीय मान केवल 8 है। तो यहां पर हम देखें तो 8 यदि इकाई में रहे तो केवल उसका इकाई मान ही होगा, मतलब 8 होगा। दहाई के मान में रहे, दहाई के स्थान पर रहे तो 8 जो है 80 हो जाएगा। दहाई के स्थान पर रहेगा तो सीधा सीधा वो 10 गुना हो जाएगा, 8 का 10 गुना यानी 80। 1000 के स्थान में रहे तो 8000 हो जाएगा, 100 के स्थान पर रहे तो 800 हो जाएगा। ये इस प्रकार से स्थान का मान होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में 8 का स्थानीय मान केवल 8 है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन देखिए, जहां पर इकाई में है 8 तो यहां पर ए ऑप्शन ही इसका सही उत्तर होगा, बाकी जगह तो ऐसा है नहीं। इधर तो आप देख रहे हैं तो सहस्त्रांश में है यानी हजारवां भाग में है, और इसमें हम देखें तो 10वां भाग में है, और यहां हम देखें तो दहाई में है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है ए। एक धन का 2/13 भाग दान दिया गया, एक धन का 2/13 भाग। ठीक है, मान लो एक सका 2/13 भाग क्या दे दिया गया है, दान में दे दिया गया है, तथा 1/4 भाग एक पुत्र को दिया गया, मतलब एक भाग जो है
4 भाग जो है उसके पुत्र को दिया जाता है। तो कौन सा भाग बचा, अब कितना भाग बचा है ये कहना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितना भाग जो है धन का दान दे दिया गया और उसके पुत्र को दे दिया गया, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 13 और 4 का हम निकाल लेते हैं लघुत्तम। तो यहां पर हम देखें तो 2 से जाएगा, 13 तो उतर जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये देखिए 2 में जाएगा तो 13 उतर गया, ये 2 एकम 2, फिर 13 का 13 में जाएगा, इस प्रकार से ये कट जाएगा। 13 दूनी 26 और 26 दूनी हो जाएगा आपका 52। तो ये इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक। अब 52 हो जाएगा, माने 1 का यहां पर हम देखें तो 52, और ये 13 में कितने बार में कट रहा है, 13 4 52 4 बार में कट रहा है, तो 4 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, धन का धन। 4 का हम पहाड़ा पढ़े तो 52 कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते हैं तो 13 बार में कटेगा, तो उस 13 का गुणा हम 1 के साथ कर देते हैं तो ये हो गया, ठीक है। तो 1 का अब कितना हो जाएगा, ये 21 बटे 52। 1 का 21 बटे 52 भाग तो इन्होंने दे दिया है, तो बचा कितना, देखिए पूरा भाग को हम मान सकते हैं 52 बटे 52, लेकिन उसमें से 21 बटे 52 को दे दिया है, मतलब 21 बटे 52 इसमें घटा देते हैं तो कितना बचेगा, दोनों का तो लघुत्तम हो जाएगा आपका 52 का 52, ठीक है। और 52 में आप 21 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 52 में 21 घटाओगे तो 2 में 1 घटा 1, और ये 5 में 2 घटा बच गया 3, है ना, 31 बटे 52। ये इतना भाग जो है बचा हुआ है 31 बटे 52। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सी ऑप्शन, 31 बटे 52 भाग जो है बचा है। दान उसने कितना दे दिया है, 21 बटे 52 का उसके पुत्र को, और दान दे दिया है बाहरी। 52 बटे 52 कहने से एक पूरा भाग को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 31 बटे 52 जो है अभी भी वो भाग बचा है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें तो यहां पर देखिए 29,745 का निकटतम दहाई करें, दहाई, निकटतम दहाई। देखिए निकटतम दहाई, दहाई में क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो एक तरफ है 40, दहाई कहने से 10 से गुणा करते हैं तो 4 है यानी 40, और एक तरफ है आपका 50, दोनों के बीच वाले भाग में क्या होगा 45। तो बात यहां पर यह आ रही है कि ये 45 40 तरफ नजदीक पड़ रहा है कि 50 तरफ, आप बोलेंगे कि मध्य में है। जी हां, जब ऐसी स्थिति आती है कि मध्य भाग में रहता है तो हम उसे हमेशा आगे की ओर यानी वृद्धि में उसको जोड़ देते हैं, यानी वो 40 के नजदीक नहीं रहेगा, आगे उसको बढ़ा देंगे, 5 या 5 से अधिक को हम थोड़ा बढ़ा देंगे उसके आगे आने वाले मान में, तो ये हो जाएगा 50। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा 29,750, ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ये मान लो अभी क्या रहता 44 रहता ना तो हो जाता वो 40 तरफ, जो उसका निकटतम दहाई हो जाता 40, और 46 रहता तो जी हाँ बिल्कुल 50 की ओर तो जो रहता ही। यहाँ पर 45 है तो 45 को भी हम आगे बढ़ा करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा 29,750। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन देखिए 29,750, ये इसका सही आंसर होगा। अगला हम प्रश्न देखें कि 9 बटे यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9 बटे 1 लाख, 9 बटे 1 लाख, ठीक है, को दशमलव भिन्न में बदलो, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो ठीक वैसे ही जैसा कि हम पिछली बार भी हम करते आ रहे हैं कि यहां पर हम इसको दशमलव मान लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को हमको 1 बनाना है तो कितना इसको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 कदम हमने आगे बढ़ाया, तब जा करके क्या हुआ, ये 1 दशमलव इस प्रकार से 5 शून्य ये पीछे की ओर रहा। तो हमने कितना कदम चलाया इसको 5 कदम, तो ठीक उसी प्रकार से ऊपर वाले को भी चलाना पड़ेगा। ये इधर आया तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, फिर उसके बाद जो है दशमलव लगाएंगे, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा उत्तर 0.0000 और 9, 0.000009, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है इस प्रकार से। जी हाँ, देखिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 0.000009, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना रहेगा। अगला हम प्रश्न देखें तो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि 25 और 50 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। 25 और 50 के बीच में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आप करेंगे क्या, 1 से लेकर के 200 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप याद कर लें। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। ठीक है, यहां पर हम देखें तो 25 के बाद आपका आ जाएगा, 25 के बाद आप लिख सकते हैं 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और 47। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, ऋण संख्याएं हैं जो 25 और 50 के बीच आती हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम देखें कौन सा 25 भागित 5 गुणित 2 धन 5 के तुल्य है। 25 भागित 5 गुणित 2 धन 5 के तुल्य है। सबसे पहला वाला काम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। तो भाग का काम करते हैं, 25 में 5 को हम भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 5 गुणा 2 धन 5। फिर हम काम करेंगे किसको, गुणा का काम को, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 और फिर 5 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में है सी ऑप्शन, 15 इसका सही उत्तर है। काम को उधर उधर कर दोगे तो अलग उत्तर आ जाएगा। मैंने पहले यदि जोड़ने का काम कर दिए तो गलत उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्रमबद्ध रूप से काम को करना है। अगला प्रश्न देखें, 4/25 से कितना प्रतिशत बनता है। 4/25 से कितना प्रतिशत बन रहा है, यानी इसको हम प्रतिशत बनाएंगे। तो प्रतिशत बनाने के लिए करना क्या है कि 100 से गुणा करना रहता है, 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी 4 चौक 16, 16% होगा। तो है इसमें ऑप्शन में, जी हाँ, ये डी ऑप्शन देखिए 16%, ये इसका सही उत्तर है। आगे हम देख रहे हैं कि 8 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 दिन में। तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले तो हम देख लें कि एक आदमी इस काम को यदि करता तो पूरे ऑटो का काम करना पड़ता उसको, तो कितना दिन लग जाता उसको, 18 गुणित 8 व्यक्ति दिन लग जाता उसको। ठीक है, 18 गुणित 8। अब फिर हम देख रहे हैं कि यदि एक आदमी इस प्रकार से करता, 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करते, तो 6 आदमी यदि करते तो कितना दिन लग जाता उसको, 6 आदमी यदि उसी काम को करते तो हो जाता 18 गुणित 8/6। 18 गुणित 8 ये व्यक्ति दिन है और ये 6 क्या है, आपका व्यक्ति है। ठीक है, अब इसको हम कटा के देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे व्यक्ति तो कटेगा ही, उत्तर तो दिन में आएगा ही। ठीक है, 6 कम 6 और 6 तिया 18। अब देखते हैं कि 8 तिया हो जाएगा 24, 24 दिन लगेगा। ठीक है, 6 आदमी इस काम को करेंगे तो 24 दिन लगेगा। 8 आदमी जो है 18 दिन में कर रहे हैं। अब जब आदमियों की संख्या कम हो जाएगी तो ये जरूर है कि आपका दिन का संख्या जो है ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर 24 दिन इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि 8 आदमी यदि 18 दिन में कर रहे हैं तो 6 आदमी तो उसको ज्यादा दिन लगेगा ही ना। तो देखिए बाकी ऑप्शन देखिए, 18 दिन से भी कम है, एक 18 है, एक 16, एक 8 है, ये तो नहीं रहेंगे ना। 24 दिन ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक कार को 36,000 में बेचने पर 10% हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कार को जब बेचा जाता है माने उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 36,000 है। ठीक है, और क्या दिया है, 10% हानि होती है। 10% हानि प्रतिशत कितना है, 10%। ठीक, तो कार का क्रय मूल्य होगा, मतलब उसको कितना में खरीदा गया
कि उसको 36,000 में बेच रहे हो तो 10% हानि हो रही है। कहने का मतलब यह है कि 100 में 10 रुपया नुकसान हो रहा है। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा है। तो थोड़ा सा इसको हम विचार करें कि 10% हानि होती है, मतलब उसको बेचा कितने में जा रहा है, 90% में बेचा जा रहा है, 100% में नहीं बेचा जा रहा। 100% में बेचते तो ना लाभ होता ना हानि होता, 90% में बेचा जा रहा है, तब तो 10% की हानि हो रही है। मतलब क्या है इसका कि मान लो क्रय मूल्य क्या है, x है। मान लो क्रय मूल्य क्या है, x है, तो x का 90%, x का 90% ही तो विक्रय मूल्य होगा। मतलब जितना में खरीदा गया है वो 90% में उसको बेच रहा है, तो वो क्या होगा, 36,000 है, तब तो 10% की हानि हो रही है। तो x का 90% क्या हो जाएगा आपका, 36,000। ठीक है, अगले स्टेप में करते क्या है कि x का के जगह में गुणा और 90% की जगह में 90/100 बराबर 36,000। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे इसको कि 90/100 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमको जो है पता चल जाएगा कि कितना क्रय मूल्य है, कितना खरीदी मूल्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर है 36,000 और इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100/90 हो जाएगा। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौक हो जाएगा 36। मतलब ये 4 शून्य शून्य यानी 4000 और गुणित 10, 4000 गुणित हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 2 3 4, 4 शून्य इसमें लग जाएगा। 40,000 इसका सही मूल्य है। ठीक है, खरीदी मूल्य क्या है उसका, 40,000 है। तब जा करके वो 10% हानि हो रहा है तो 36,000 में उसको बेच रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको समझना है बच्चों। तो इसका सही उत्तर डी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक हवाई जहाज ने मुंबई से 23:50 प्रस्थान किया और वह 1:30 में चेन्नई पहुंचा, तो उसने चेन्नई पहुंचने में कितना समय लगाया। देखिए यहां पर जो बता दिया है 23:50, ये 24 घंटा के हिसाब से बताया है। अक्सर जो है हम 12 घंटे के हिसाब से समय को जानते हैं। ठीक है, इतना बज के इतना मिनट, हम 12 से ऊपर बोलते ही नहीं है, 13 बज गया, 14 बज गया, इस प्रकार से बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये है कितना बजे। आप इसको जो है जानना चाहें तो आप 12 बजे को इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको एग्जैक्ट समय पता चल जाएगा। होगा क्या कि ये तो हो जाएगा 50 मिनट, तो 50 मिनट रहेगा ही, 23 में हम 12 घटाएं तो हो जाएगा 11, तो 11:50 हुआ है। और ये जो है 23 बजे वाला बात है ना, तो ये सीधा हो गया रात, तो ये रात की बात है। ठीक है, रात की बात है ये। और वो जो है प्रस्थान किया है 11:50 पर और पहुंच रहा है चेन्नई 1:30 पर। तो देखिए इसमें हम यदि 10 जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 12 बज जाएगा। ठीक है, 12 बज जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1:30 बजे, तो 1:30 एक्स्ट्रा और टाइम है, और ये जो 10 मिनट है इसको भी हम जोड़ दें यहाँ पर, तो कितना मिनट लगा उसको कितना मिनट लगेगा, ये 30 मिनट और ये 10 मिनट होकर के हो जाएगा 40, और ये 1 का 1 माने 1 घंटा 40 मिनट उसको लगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन में, जी हाँ देखिए बी ऑप्शन, 1 घंटा 40 मिनट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको जो है इस प्रकार से बनाना है क्या कि 24 घंटा वाला जो समय है ना, उसको आपको 12 घंटे वाला जो है समय बनाना है, और फिर उसको ले जाना है आपको 12 बजे तक, और दूसरा दिन आ गया ये, है ना, ये मध्य रात्रि हो गया 12 बजे, मध्य रात्रि होने में उसको 10 मिनट और लगेगा, तब वो 11:50 से हो जाएगा 12, और 12 बज के बाद जो है आप देख रहे हैं कि 1:30, ये तो हो गया 1 घंटा 30 मिनट, और पहले का 10 मिनट इसको हम जोड़ देंगे तो 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, और ये उत्तर हो गया आपका 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अगला हम ऑप्शन देखें, इसको हम मिटा दें कि 350 पर 12% की दर से 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। 350 इसका मूलधन है, मूलधन में गुणा दर का करते हैं तो 12% यानी 12/100, और 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज है, हम इस प्रकार से इसको व्यंजक के रूप में लिख लेते हैं। ये किसका है सूत्र, ये है आपका साधारण ब्याज का। ठीक है,
तो साधारण ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज ज्ञात करो, ऐसा पूछ रहा है। तो हम इसको ये कटा दिए, ये भी कट गया, और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो ऊपर में क्या आया, 7 आया और ये आ गया 12। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। तो 84 इसका क्या होगा, रुपये में आएगा। तो ये बी ऑप्शन क्या होगा, 84 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें, तीन संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, यदि पहली संख्या 27 है और दूसरी संख्या 21 है तो तीसरी संख्या पता करो। देखिए, तीन संख्याओं का औसत 25 बोल रहा है, तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 25 गुणित 3, इसका औसत 25 से बोल रहा है, तो तीन संख्याओं का माने तीनों संख्या 25 25 25 के बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा योग, 25 तिया 75 हो जाता है। ठीक है, उसमें से पहली संख्या कितनी है, 27 है, और दूसरी संख्या कितनी है, यह है 21। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 और ये 2 2 4, ये दोनों संख्याओं का योग हो गया। हम पूरे संख्याओं के योग में माने तीन संख्याओं के योग में 75 में यदि दो संख्याओं के योग को घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमको पता चल जाएगा। तो यहां पर 15 में 8 गया तो 15 में 8 गया तो आपका हो जाएगा 7, और ये हासिल दिया इसलिए 15 हुआ है ना। अब ये बच गया है 6 में 4 गया तो 2, तो ये तीसरी संख्या क्या होगी, 27 होगी। यहां पर ए ऑप्शन है 27, ये इसका सही आंसर है। अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले इसको मिटा दें। 11 दहाई 5 दसवें और 8 हजारवें बराबर है। यहां पर 11 दहाई की बात हो रही है। 11 दहाई, दहाई यानी होता है 10 का गुना। ठीक है, तो 11 दहाई कहने से 10 इससे हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, 5 दसवें मैं आपको बताया था कि दशमलव के बाद जो है 10वां भाग होता है, फिर 100वां भाग रहेगा और फिर हजारवां भाग रहेगा। इस प्रकार से जिस तरह से इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है ना, ठीक वैसे ही दशमलव के बाद इस प्रकार से 10वां 100वां हजारवां भाग होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रश्न पूछा है कि 11 दहाई, तो 11 दहाई तो हमको पता चल गया, 110 को हम 11 दहाई बोलेंगे। फिर होता है कि 10वां भाग कहने का मतलब है दशमलव 5 की बात हो रही है, और 8 हजारवें भाग यानी 0.008। ठीक है, अब इनको हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110 दशमलव के बाद आपको 5 लिखना है, और 5 जैसे ही लिखते हैं 100वां भाग में क्या है, यहाँ तो 0 है तो हम 0 लिखते हैं, फिर ये हजारवें भाग में आपका 8, तो 110.508 कहां पर है इसका ऑप्शन, जी हाँ ये देखिए ए ऑप्शन, ये सही उत्तर है कि 110.508 ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को हर गणित समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम नए परीक्षण में।